ये जो कथा है, कृष्ण कहते हैं कि हमारा रूप धारण कर लो तभी मधुबन आओगे। मधुबन, उस समय कोई जंगल होगा मधुबन, पर दूसरा मधुबन मेरे पास है एक, वो मधुबन मैं रखता हूं आपके सामने। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमारा जो रूप धारण कर ले, जो हमारे जैसा हो जाए, वही हमारे मधुवन में प्रवेश करता है। भगवान का मधुवन है प्रभु के नेत्र, कृष्ण के नेत्र। भगवान के नेत्रों में वही रह सकता है जो मधु बन जाए। मधुरम कृतम वेशद्वयाम। मिर्ची डाल सकते हैं आंख में? कूड़ा करकट नहीं। शहद हाँ, घी हाँ, मधु। भगवान के इस अमृत को पाना है तो आपको भी वही बनना पड़ेगा महाराज। एक स्वरूप वातान कृतम। अगर आपको भी मुझसे कुछ लेना है, लिख लो, ये जान लो, आप इतने दिन के शिष्य हैं मेरे सभी लोग, पर आपने कभी मेरे जैसा बनने का प्रयास नहीं किया, नहीं तो मेरा सब कुछ प्राप्त हो जाता। मैं ढूंढ रहा हूं कि कोई मिले मुझे जो मेरा सब ले ले, बाहर का अंदर का सब ले ले, पर कोई नहीं मिल रहा है। किसी को नहीं बनना है, किसी को भी नहीं बनना है। भगवान कृष्ण शंकर को कहते हैं कि जब तुम हमारे जैसे होंगे तब आएंगे अंदर। मेरी पत्नी रुक्मिणी देखो वो खड़ी है, वो बनना नहीं चाहती हमारे जैसा, वो पत्नी ही रहना चाहती है, इसलिए वो जमुना के पार बंसी बटे ना वहां खड़ी करके रखी है मैंने। आप भी सुन लो भैया कथा श्रोता हो। भगवान कृष्ण कहते हैं महाराष्ट्र में उस मधुवन में हमेशा के लिए वही डूबेगा जो कृष्ण जैसा हो जाएगा। रूपान कृतम वर्धते शंकरम। शंकर को भी छूट नहीं है, तो तुम तो कोई हो ही नहीं, कीड़े मकोड़े हो। शंकर जी ने पार्वती से कहा कि तुम्हारे पास तो सब लीला करने की चमत्कार शक्तियां हैं, पार्वती शक्ति स्वरूपा हैं। तो पार्वती ने अपनी शक्ति से शंकर को स्त्री बना दिया, अपना स्वरूप दे दिया। पार्वती शंकर भी एक जैसे हो गए, कृष्ण और राधा भी एक जैसे हो गए। मतलब अब यह है कि श्रीमद् भागवत कथा में क्या है, देखो भागवत कथा में यह है कि एक लेडीज, एक पुरुष, एक लेडीज, एक पुरुष एक दूसरे से चिपक के बैठे, सट के बैठे, और दोनों ही किसी के कोई रिश्तेदार नहीं है। यहां ये क्या है? ये काफी हद तक ये रास है, जहां स्त्री पुरुष के लिंग का भेद समाप्त होके पवित्रता आ जाए। कोई भी लिंग कहीं भी टच करके बैठा है, पर कोई भी शरीर में मन में कोई विकार नहीं है। ये रूप है भगवान की भक्ति का। आपके साथ कौन बैठा है, कौन गाड़ी में बैठा है, कौन सीट पे बैठा है, कौन आपको टच कर रहा है बैठे बैठे, कौन छू रहा है, आपके मन में कोई बेग नहीं है, कोई उत्तेजना नहीं है, कोई फर्क नहीं है। ये पुरुष हो कि मुझे क्यों टच कर रहा है, ये पुरुष ने मुझे कैसे टच कर दिया। जब तक ये भाव है तब तक हमें भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं है। न समधुवनम कृतम। आप बाहर जाएंगे तो आप भले ही पुरुषों को टच मत होने दो, सुरक्षा करो, पर ये जब भक्ति का कार्य हो, पंडाल हो, कथा हो, सत्संग हो, मंदिर हो, वहां भूल जाओ कि आप स्त्री हैं। वहां केवल आप एक भगत हैं, और भगत का लिंग नहीं होता है, भगत किसी लिंग से नहीं परिचित होता है। भगत का अगर लिंग होता तो बिना लिंग वाले कोई भगत ना होते। संसार में सभी भगत लिंग प्रधान होते, बिना लिंग का कोई भगत नहीं होता।